अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत तेजी से चीजें आगे जा रही हैं और बहुत तेजी से चीजें आगे डेवलप हो रही हैं। फैसला कर लिया गया है कि निगरान वजीर आला को जहां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तैनाती को वहां लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। 3 इश्यूज है जिसपे उम्मीद है कि सुबह बाकायदा या आज रात ही में यानी कल रात में बाकायदा एक तो इलेक्शन कमीशन से वजूहात मांगी जाएंगी, क्या वजह थी जिनकी वजह से आपने ये ऑर्डर पास किया है, वो वजूहात बताई जाए। उस पर उनसे लिखना है जी और पूछना है उनसे कि आपने सिर्फ यही चीफ मिनिस्टर क्यों सेलेक्ट किया जिसके बारे में इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। वो बताएं हमें ज़रा क्या है। नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 105 को सामने रख दे। गवर्नर ने अभी तक गवर्नर को लिखा जा रहा है कि क्यों इलेक्शन का ऐलान नहीं कर रहे तुम भाई, ऐलान क्यों नहीं कर रहे, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं तुमने। तीसरा साथ यही है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग सारी ये हो रही है, ये किस कानून के तहत कर रहे भाई? बायस ही तो है, मैलाफिडी तो है कि जो सीसीपी लाहौर 25 मई साने के हवाले से मेन मुजरिम कह सकते हैं, मुलजम कह सकते हैं, आते ही उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये वाली बात भी सारी सामने लाई जा रही है, ये वो सारी। और फिर साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी आईनी दरखास्त दायर की जाएगी। ये सारे बहुत यानी काफ़ी एविडेंस मौजूद है जो इस बात को सामने रखकर लाया जाएगा। ये नहीं कि इलेक्शन डिले हो, इलेक्शन डिले नहीं होना, इलेक्शन आगे चलना है और इलेक्शन आगे जाएगा इंशाल्लाह। और जल्दी आपको इलेक्शन जो टाइम पे है ना, वो टाइम पे इलेक्शन आपको मिलेंगे। बहुत मुश्किल है, जितना मर्जी टालते रहें, कितना टाल लेंगे आप। आईनी प्रोविजन है, दैट हैज टू बी एनफोर्स्ड। उस आइन पे अमल दरामद होना है। इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कराने, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। यानी अगर आप डेटेड जो आप अपना चेक करें लाहौर हाई पंजाब असम्बली की और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, दोनों को समझ के आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरा बड़ा अहम इशू है निगरान हुकूमत को जो है ना जी, इमरान खान पर हमले की GIT के पूरी GIT को तब्दील कर दिया गया। सेक्शन 19 एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है ना, इसमें वफाकी हुकूमत ना जो है ना जी, वो बना दिया गया सरबराह। वो नोटिफिकेशन में रात को भी चलाए थे, आज वो बाकायदा जो लेटर लिख दिया गया है सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को, सबको कि वो GIT वापस लें। आपने किस कानून के तहत बनाई है? डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेंट्रल तरफ से लिखा गया है, PTI की तरफ से ख़त लिखा गया और पटिशन भी दायर इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश होगी कि आज पटिशन भी दायर कर दी जाए और इस GIT पे एक अमल दरामद जो है ना वो रोका जाए। आपको पता है कि चालान है वो सबमिट नहीं करने दिया गया और मुतलका अदालत में, इंसदारा दहशतगर्दी की अदालत में, तो वो चालान सबमिट करने के हवाले से भी जो है वो बाकायदा फिर सबमिट किया गया। मुख्तलिफ यानी प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वॉल्वमेंट होकर और ये वहाँ पर सबमिट हुआ। जो भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की है वो वहाँ जाया जाए, बाद में आप ज़िमनी में करते रहें, ततीमियाँ बदलते रहें। यानी ये नहीं है कि जो वो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आगे पीछे हो जाए। ये वो सारा मामला है और उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स रखे गए हैं। सबसे पहली तो बात है कि जब GIT बन गई है, सूबाई हुकूमत ने बना दी है, तो वफाकी हुकूमत कैसे बना सकती है? मॉडल टाउन में तो मान ही नहीं रहे, मॉडल टाउन थाने में 2 GIT बन नहीं सकती, वहां लड़ाई लड़ रहे हैं 2018 से, और आज बैठ के दूसरी GIT बना दी है। भाई किस बुनियाद पर दूसरी GIT बनाई है आपने? क्या जस्टिफिकेशन है? जो स्पेशली इल्ज़ाम है जिन पे वफाकी हुकूमत के अपने लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है और वो वहाँ बैठे वो कर रहे होंगे, तो वो तो कानून और आइन में गुंजाइश मौजूद नहीं है। और नाम जो नहीं है वो बैकग्राउंड पे तीनों नोटिफिकेशन जो है ना पुराने के और अब के वो चल जाते हैं। ये वाला ऑर्डर भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। बहुत अहम ऑर्डर है ये, तोशा खाना से रिलेटेड है। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया पब्लिक करने का, ये डर और खौफ, और भैया आने तो तोशा खाना के सरबराह को अगर बताए और जस्टिफाई करे कि कैसे आप रोक सकते हैं, आप रोकते रहे हैं। 2015 का मेमोरेंडम है नवाज शरीफ ने जारी किया हुआ है। फिर इमरान खान के तोशा खाना से घड़ी वाली वो बड़ा शोर डाला, वो घड़ी वाली की तफसीलात के हवाले से वो क्या मजाक बनाया हुआ है। भाई कौन सी आज कहाँ है, बाकी लाए ना तफसीलें सारी। यहाँ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया जस्टिस आसम हफीज़ ने। तोशा खाना जो मुतलका सरबराह है उसका बयान अल्फी जमा कराने का हुक्म दिया और 2 हफ्तों की मोहलत मांगी थी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, उसका जिक्र किया है। मुतलका अफसर ने वो आगाह करना है कि ये तफसीलात खुफिया कैसी होती है
आर्टिकल 6 है कानून शहादत का, उसका जस्टिफिकेशन एफिडेविट फाइल करना है और ये चैम्बर में जमा कराया जाएगा। वहाँ अदालत देखेगी कि इसमें से कौन सी जो चीज़ है वो खुफिया रखनी है, कौन सी सामने रखनी है। तो ये 7 फरवरी के लिए इस केस की समाअत मुलतवी हुई है और ये सारी चीज़ें जो है ना अब आपके सामने रखने का मकसद यही है, कोशिश की जा रही है कि आप तक सच और हक़ाइक़ जो है वो आप तक लाए जाएँ। इमरान खान साहब को जहाँ तक गिरफ़्तार करने की बातें हैं वो हो रही है, मुख्तलिफ लोगों में फ्रॉडनेट फंडिंग के FIA का इख्तियार नहीं है, मुख्तलिफ केसेस दर्ज कराए हुए, यानी वजीबा वाला केस है जो कंटेम्प्ट को जो दहशतगर्दी का मामला उठाया हुआ। अच्छा, उसमें बनता क्या है? उसमें ऑफेंस ही कोई नहीं है, उसमें जुर्म कौन सा बनता है? कोई जुर्म नहीं बनता उसके अंदर। तो वो भी पॉसिबिलिटी आप समझ सकते हैं क्या हालात है और बड़ा अहम इशू है। ये मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि लोगों की ज़मीनें छीन ली जाती हैं ड्रैकोनियन लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। पेशावर मोटरवे की ज़मीन जो है ना कीमत बढ़ाने के ख़िलाफ़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एक अपील जो है वो मुस्तरद हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल पेशावर हाईकोर्ट फैसले को दुरुस्त करार दिया। 35,000 फ़ी मरला ज़मीन खरीदी और हाईकोर्ट ने इजाफा करके 70,000 रुपये कर दिया, यानी मुफ्त की ज़मीन है। कौन सा दौर है 35,000 रुपये का? 2006 से NH ने ज़मीन ले रखी और आज तक रकम अदा नहीं की। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, शहरियों से ज़बरदस्ती ज़मीन लेकर मुआवजा अदा करके राजी से महरूम करने का दावा नहीं हो सकता है। अपने घर और ज़मीन छोड़ने वालों को ज़िंदगी या ख़ानदानी निज़ाम ही तबाह हो जाता है। मंगला और तरबीला मुतासरीन के लोगों को लोधरा भेज दिया गया, पूरे ख़ानदान जुदा हो गए। कोई कीमत भी है घर और बेज़मीन करने वाले परेशानी का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस अता बिंदयाल साहब के रिमार्क्स थे। हमारे ख़ानदानी निज़ाम में अबाउजात की कब्रों की बहुत अहमियत होती है, उनसे दूर करना भी बड़ा जुल्म है। और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, राजी मालकान को, ये मार्केट वैल्यू के हवाले से एक बेसिक प्रिंसिपल चला आ रहा है कि जो मार्केट के मुताबिक कीमत हो उसके मुताबिक। लेकिन यहाँ ये ड्रैकोनियन लॉ है। इंडिया के अंदर राइट टू ट्रांसपेरेंसी और फेयर कंपनसेशन के हवाले से कानून आ चुका है। वो डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, वो फेयर कंपनसेशन की बात कर रहा है, ठीक है ना जी, और रिहेबिलिटेशन की बात भी कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ आर्टिकल 23 और 24 को ऐसे उड़ा के मारा। ये आईन पाकिस्तान में आपके सामने रखता है, आर्टिकल 23 और 24 आइन का चल रहा होगा। राइट, मेरा फंडामेंटल राइट है जायदाद रखना, लेकिन जायदाद इस तरह रखना, ये जायदाद जिस तरह ये लेकर फिरते हैं, जो ये तबाहियाँ करते हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि क्या हालात और वाक़यात हैं, क्या मसाइल चले आ रहे हैं, क्या परेशानियाँ चली आ रही हैं। चलते हैं आपको लेकर सिंध हाई कोर्ट में। के इलेक्ट्रिक में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ हैं जी, और एक दूसरे के ख्याल जो बयानात और ख़बरों के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू कर लिया। वो के इलेक्ट्रिक को रोक दिया गया है बयानात देने से, नशर करने से भी रोक दिया गया, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 7 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर ली है। बदनीति की बुनियाद पर स्टॉक एक्सचेंज को के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ खतूत लिखे और बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और झूठे हैं। के इलेक्ट्रिक की साख को नुकसान पहुँचा, हालांकि पता है हर एक को के इलेक्ट्रिक ने क्या कुछ किया, वह सारा कुछ। के इलेक्ट्रिक को 5 रुपये हुजाना के तौर पर अदा करने का हुक्म दिया जाए, ये वकील जो है ना वो के इलेक्ट्रिक ने कहा है। चूँकि हरजाने का जिक्र है वो मैं भूल ही गया। फिर तोशा खाना में घड़ी के हवाले से दुबई में बेचने का उमर फारूक कहाँ गया? उमर फारूक कहाँ गया? वो जियो कहाँ गया? शाहजेब खानजादा, इनको कानूनी नोटिस जारी किया, जवाब दिया। वो शाहजेब खानजादा को और जियो को बाकायदा जवाब दिया और जो 50,000 रुपये के हरजाने का वो तकाजा किया है, माफ़ी तो मांगी नहीं और झूठ बोला है, सारा कुछ झूठ बोला है। इसे डेफेमेशन लॉ के तहत अगली प्रोसीडिंग भी चल रही है। इमरान खान साहब ने दुबई में, लंदन में, जहाँ जहाँ है वो बाकायदा इनके खिलाफ दावे फाइल कर दिए गए और ये सारी प्रोसीडिंग को लेकर अब चल रहे हैं। और यहाँ भी फराशदादी ये इल्ज़ाम लगाया ना आपने, तो मत लगाइए, आपको ये इजाज़त नहीं देता और ना आइन और कानून आपको इजाज़त देता। आप जिस तरह से मामला को लेकर चल रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत और तकलीफ होती है कि आप झूठ और फ्रॉड और फ्रेब की बुनियाद पर उमर फारूक वाला तो सारा जो है तो अपना जो न्यूज़ वगैरह छपी हुई हैं अखबारों के अंदर, और जियो ने जो छापी थी वो भी मैं बैकग्राउंड पे इसलिए चला रहा हूँ कि सच बताने के लिए। आज कहाँ गई तो शाखाना, आज कहाँ गई वो घड़ी, आज कहाँ गया वो फ्रॉड और जुल्म, ये लोग यानी झूठ बोलकर इमरान खान को कितना गिराने की कोशिश की है। लेकिन क्या हो गया? आज तो सारा कुछ आप लोगों के सामने आना है। जवाब दीजिएगा अब कौम को, कहाँ गई वो घड़ी जब 1947 से लेकर आप तक ये असासे पूछे, तब आपको ख्याल आया। तैयारी रखिएगा, ये मामला जो है अब डेफेमेशन का पाकिस्तान में भी दायर होने वाला है। हरजाना पूरा रिकवर किया जाएगा और पैमरा में शिकायत दर्ज करवाई हुई है। पैमरा की तरफ से अभी कुछ नहीं हुआ तो पैमरा में एक दोबारा शिकायत दर्ज करवाई। देखिए, हम बातें करते हैं शफाफियत की, शफाफियत है कहाँ यहाँ तो
अभी आप परेशान हो जाएंगे। रोजवेल्ट होटल जो है ना, वो हसन और हुसैन जो है किस तरह लोगों से रब्ता कर रहे हैं, किस तरह रिश्वतें मांगते फिर रहे हैं, किस तरह से जो बातें ये मैं किसी दोस्त ने ये सारी जो तफसीलात है ना मेरे सामने, वो एक मैसेज दिखा रहा था। पता नहीं अब सच है या गलत है या सही है, लेकिन आप ये देख लें, यानी आप ख़त्म करके देखें नैब को, आप ख़त्म देखें, अब हालात ही आपके सामने हैं। ये वो मामला था जो बड़ी परेशान कुन बात है। हमें आगे चलना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।